ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि श्री कृष्ण ने द्रौपदी को चीरहरण से कैसे बचा लिया, क्योंकि उस वक्त कृष्ण जी वहां पे मौजूद तो थे नहीं। कौन सी विद्या थी वो? महाभारत में एक अत्यंत असभ्य घटना हुई जब पांडव कौरवों से जुए में हार गए और फिर कौरवों ने द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया। लेकिन अचानक द्रौपदी कृष्ण वासुदेव का नाम लेने लगी और चीरहरण करने वाला दुशासन हाफ कर बैठ गया, लेकिन चीरहरण नहीं कर सका। कैसे संभव हुआ ये? जब कौरवों ने भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण करने की कोशिश की, उस समय कृष्ण वहां मौजूद नहीं थे। उन्हें इनकी जानकारी भी नहीं थी, क्योंकि जब वह राजस्व यज्ञ में जाने वाले थे तो एक राजा शाल, जो उनसे ईर्ष्या करता था, ने आकर द्वारका पर धावा बोल दिया। उसने अपने आदमियों के साथ मिलकर लोगों को मारा और घरों, पशुओं और हर चीज को आग लगा दी थी। जो यादव बच पाए, वे पहाड़ों और जंगलों में जाकर छिप गए। उस पर हद यह हो गई कि साल ने कृष्ण के पिता वासुदेव का अपहरण कर लिया। जब कृष्ण वापस द्वारका पहुंचे तो सारा शहर जलकर नष्ट हो चुका था और बचे हुए लोग पहाड़ों में छिपे हुए थे। जब उन्होंने कृष्ण को देखा तो वे नीचे उतर आए। कृष्ण ने अपने समुदाय को फिर से संगठित और स्थापित किया, शहर का पुनर्निर्माण किया और अपने पुत्र को अपने अपहृत पिता को छुड़ाकर लाने के लिए भेजा। चूंकि वो इन चीजों में व्यस्त थे तो उन्हें यह पता ही नहीं चल पाया कि हस्तिनापुर में क्या चल रहा है। अगर कृष्ण को द्रौपदी की दुर्दशा के बारे में पता तक नहीं था तो उन्होंने उसकी रक्षा कैसे की? द्रौपदी की रक्षा का चमत्कार कैसे हुआ? इसका संबंध कृपा से है। लोग लगातार पूछते हैं बड़े बड़े ऋषियों से, मुनियों से। कुछ विनम्रता से पूछते हैं, कुछ व्यंग से पूछते हैं और कुछ आरोप लगाने वाले अंदाज में पूछते हैं कि कृपा कैसे काम आती है। कृपा के काम करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपके साथ जो हो रहा है मुझे उसकी जानकारी हो। स्वाम्भवी महामुद्रा जैसी किसी आध्यात्मिक प्रक्रिया में दीक्षा के माध्यम से ऊर्जा का एक खास निवेश किया गया है जो कृपा के रूप में काम करता है। अगर इस बारे में अगर आप जागरूक होना चाहें कि किसके साथ क्या हो रहा है तो आप जागरूक कर सकते हैं अपने आप को। मगर ज्यादातर समय हम जागरूक होना नहीं चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही होती हैं। जो लोग ग्रहणशील हैं उन्हीं के लिए कृपा काम करती है। जो लोग ग्रहणशील नहीं है उन पर कृपा का असर नहीं होता है। ऐसे ही किसी संदर्भ में एक बार उद्धव ने कृष्ण से पूछा कि श्री कृष्ण जी, हमने आपको कई बार देखा है कि आप एक दिव्य व्यक्ति हैं, यह बात संदेह से परे है। आपके अंदर बहुत से ऐसे गुण हैं जो एक साधारण मनुष्य में नहीं हो सकता। मगर फिर ऐसा कैसे होता है कि लोगों के कष्ट में होते हुए भी आप चुटकी बजाकर उसकी परेशानियों को हल नहीं कर सकते हो और कभी कभी हल भी कर देते हो? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई भी तब तक चमत्कार नहीं कर सकता जब तक कि सामने वाले के अंदर पूर्ण आस्था ना हो। यहां तक कि महान महादेव भी चमत्कार नहीं कर सकते जब तक कि आपके अंदर ग्रहणशीलता और विश्वास नहीं हो। जब लोग ग्रहणशीलता नहीं होते तो आप चमत्कारों की उम्मीद नहीं रख सकते हैं। खुद को समर्पित करना पड़ता है। एक सुंदर कहानी है कृष्ण भगवान के बारे में कि एक दिन कृष्ण दोपहर का भोजन कर रहे थे। सत्यभामा उन्हें भोजन परोस रही थी। वो आधे भोजन में उठ खड़े हुए और बोले, मेरा एक भक्त कष्ट में है, मुझे जाना है। वो हाथ धोकर चले गए। द्वार से ठीक पहले वो अचानक रुके, पीछे मुड़े और वापस आ गए। सत्यभामा ने पूछा कि आपने ये कहते हुए अपना भोजन आधे में ही छोड़ दिया कि आपका भक्त कष्ट में है, मगर फिर आप लौट आए, क्या हुआ? कृष्ण बोले, मेरा एक भक्त बंद आंखों से कृष्ण कृष्ण जप रहा था। एक भूखा बाघ उसकी ओर बढ़ रहा था। वो आदमी मारा जाता, इसलिए मुझे लगा कि मुझे उसको बचाना चाहिए। तभी मैं जा रहा था, मगर तब तक मैं द्वार तक पहुंचा, उस मूर्ख ने एक पत्थर उठा लिया और इसलिए मैं वापस लौट आया। यही कहते हैं आस्था। कृपा के काम करने के लिए जो व्यक्ति कृपा का स्रोत है
उसे मानसिक तौर पर स्थिति की जानकारी होना जरूरी नहीं है। दीक्षा से ऊर्जा का जो निवेश किया गया है वो अपने आप काम करता है। आपको बस उस उपहार को खोलना है जो आपको मिला है। इस संबंध में चैतन्य महाप्रभु, कृष्ण या किसी और से अधिक भाग्यशाली थे, क्योंकि उन्होंने किसी और के मुकाबले लोगों में ज्यादा विश्वास पैदा किया है। नतीजा यह हुआ कि बहुत सारी चीजें हुई। जिन लोगों को रूपांतरित कर दिया गया, जिन्होंने लोगों को रूपांतरित किया, विश्वास वह नहीं है जैसे लोग चमत्कार के बारे में सोचते हैं। उनका अपना कल्पना पर काबू नहीं रखता। कृष्ण ने अपने जीवन काल में बहुत सारे लोगों में विश्वास पैदा किया है, मगर फिर भी अपनी क्षमता के मुताबिक पर्याप्त विश्वास नहीं पैदा कर पाए। एक तरह से मध्यम स्तर के महान लोगों ने इस संबंध में बेहतर काम किया है, क्योंकि वे ऐसे स्तर पर काम करते थे जो लोगों को समझ में आता था, मगर वे लोगों को परम तत्व तक नहीं ले जा सकते थे। कृपा आपको तभी प्राप्त और उपलब्ध होती है जब आप अपने भीतर जरूरी खुलापन पैदा करते हैं, जिसका मतलब है कि आपको खुद को एक ओर रखने के लिए तैयार रहना होगा। अगर आप कृष्ण कृष्ण कहते हैं या राम राम कहते हैं और फिर बोलते हैं कि नहीं यार अभी तो कृष्ण कृष्ण राम राम कह रहे हैं, और जैसे जान पे आपने उठाया गोली और बोला सीधे चलो ठोक देंगे, तो फिर कृपा काम नहीं करती है। विश्वास करना पड़ेगा। इसी तरह अगर आप सुदूर सुदूर कहते हैं और पत्थर उठा लेते हैं तो भगवान के चाहने पर भी कृपा काम नहीं करेगी, क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म और गूढ़ होती है। जैसा कि हमने पहले कहा, बताया भी, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जिसके जरिए कृपा काम कर रही हो उसे मानसिक तौर पर जानकारी हो कि क्या घटित हो रहा है। यही वजह है कि उस समय कृष्ण को द्रौपदी की दुर्दशा की जानकारी नहीं थी, फिर भी कृपा ने अपना काम किया। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।